हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि आपका पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे, शादी के लिए प्रपोज करे, बट आपको समझ नहीं आता कि ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या आपका पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा, हाँ या ना, तो उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि आपको गाइडेंस मिल सके कि आप क्या कर सकते हो ताकि आपकी लव लाइफ में आसानियाँ आएँ, आपका पाथ जो है वो क्लियर हो जाए। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा, क्या वो आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। बहुत इंतज़ार, बहुत ज़्यादा पेशेंस रख कर आप अगर आगे बढ़ोगे तो वो डेफिनेटली करेगा। और अगर आप फेडअप हो जाओगे या आपको लगेगा कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहा और आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी ऐड अगर होना शुरू हो जाती है इस सिचुएशन को लेकर, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनमें फैमिली की वजह से भी काफ़ी प्रेशर आप फील करना शुरू हो जाते हो कि फैमिली सपोर्टिव नहीं है और फैमिली चाहती है कि आपकी शादी हो जाए और आपका पर्सन चाहता है कि अभी इसको टाइम मिले और अपनी लाइफ को थोड़ा सेट करने में, अपने करियर वाइज या फैमिली वाइज शायद उसकी कुछ स्ट्रगल्स हों। तो अगर आप वेट कर सकते हो, अगर आप पेशेंट रह सकते हो इस इंसान के साथ, ये डेफिनेटली आपको प्रपोज करेगा। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिलेज हैं इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन को आने में जहाँ पर ये आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रांग है अगर आप पेशेंट रह सकते हो इसके साथ। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, अक्सर अगर आप पेशेंट हो तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि वाइल यू आर पेशेंट आप अपने आप को बिजी रखो, इन्वेस्टेड रखो बाकी चीज़ों में। आप अपनी लव लाइफ को फोकस नहीं बनाओ, तब आपके लिए चीज़ें आसानी से ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ सकती हैं। अगर आपका बैक ऑफ द माइंड आपका 24/7 यही क्वेश्चन चलता रहेगा कि कब होगी कब होगी कब होगी, तो मुझे लगता है और फर्दर डिलेज आएंगे। सो इट्स बेटर कि आप जितना ज़्यादा, अगर ये पूछने से ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि अगर आप कुछ एफर्मेशंस यूज़ करो ताकि आपकी शादी जल्द हो सके इस इंसान के साथ, रादर देन लाइक कि आप अपने माइंड में एक ही सवाल करते हो, कब करेगा कमिटमेंट, कब प्रपोज करेगा, कब शादी के लिए कहेगा। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑल दोज थॉट्स, कोशिश करो कि कुछ ऐसी एफर्मेशंस बनाओ जिससे आपको रिजल्ट आने में, देखने में ज़्यादा जल्दी मिल सके। और अपने आप को पॉजिटिव रखो। एज यू वेट, वाइल यू वेट, आपका पॉजिटिव रहना, पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है और आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि पर्सन आपको उस टाइम फ्रेम के अंदर शादी के लिए प्रपोज कर सके। और स्पेशली उस सिचुएशन में भी जहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुई जा रहा है। जब आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है तो आप ऑलरेडी नेगेटिव होकर और नेगेटिव होना शुरू हो जाओगे और आपके लिए पॉसिबल हो पाना या आपके पर्सन के लिए आपको प्रपोज कर पाना उस एक सफोकेटेड टाइम फ्रेम में मुश्किल रहेगा। सो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अगर लिमिटेशंस हैं आपकी लाइफ में हर तरह से, तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए वेट कर पाना मुश्किल रहेगा इस तरह से, क्योंकि आप ज़्यादा प्रेशर फील करते हुए नेगेटिव ज़्यादा हो जाओगे, आपका फेथ जो है वो वीक होगा और फियर ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सो अगर आप वेट कर सकते हो, पेशेंटली रह सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो, देन येस, ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा शादी के लिए। मुझे लगता है कि पर्सन तब प्रपोज करेगा आपको शादी के लिए जब इसकी लाइफ फाइनेंशियली ये सोचेगा कि मैं सेट हूँ। मुझे लगता है कि फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर पर्सन के कुछ और ही ड्रीम्स हैं। मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियली ये वीक है पर्सन, लेकिन इसके अपने कुछ ड्रीम्स हैं, इसके अपने कुछ गोल्स हैं जिनको ये अचीव करना चाहता है शादी के पहले या फिर ऐसी सिचुएशन में आने से पहले जहाँ पे फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया जाए। सो मुझे लगता है कि अगर आपका ट्रस्ट और फेथ आप रख सकते हो और अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी की बात करेगा, आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा। लेकिन कंफर्म है कि ये पर्सन साल लगा देगा। व्हेन आई से साल मीन्स कि मतलब सालों साल लगा देगा। इतना डिले आएगा आपकी लव लाइफ को आगे बढ़ाने में कि आप खुद तंग हो जाओगे इस सिचुएशन से। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग गिव अप कर देंगे, आप में से कुछ लोग वेट करना चाहेंगे, लेकिन ये पर्सन बहुत टाइम लगाएगा। जो भी करंट सिचुएशन है आपकी, जो भी करंट पर्सन है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, मुझे लगता है कि इस पर्सन को आप जितना इसके हाल पे छोड़ोगे उतना जल्दी आपके पास खुद से आएगा। लेकिन जितना आप ज़्यादा इसको प्रेशराइज करने की कोशिश करोगे, शादी की बात करोगे, ये उतना आपसे दूर होता चला जाएगा। अगेन अगर आपका फेथ स्ट्रांग रहे और अगर आपका
अगर आप मन से दिल से आप अपने आप को स्ट्रांग रख सको और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख सको कि ये पर्सन आपका ही है, तो ये डेफिनेटली आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा. आपकी विश, आपकी डिज़ायर, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है विद द द फेथ कार्ड. तो अगर आपका फेथ स्ट्रांग है तो डेफिनेटली पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा. टाइम लग सकता है इस इंसान को ओपन अप होने में, टाइम लग सकता है इस इंसान को एक्सप्रेसिव होने में, टाइम लग सकता है इस इंसान को उस जगह आने पे जहाँ पे ये आपको कमिटमेंट ऑफर करे, लेकिन ये करेगा ज़रूर. मुझे लगता है कि राइट नाउ टू आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ ऐसे कुछ चीज़ें होती रहती हैं ऑन एंड ऑफ, जहाँ पर आपको रियलाइज़ होता है कि ये पर्सन आपका ही है. लेकिन इस तरह की सिचुएशन में स्टिल रहते हुए ये फेथ मेंटेन कर पाना, जो कि करंट सर्कमस्टांसेस हैं आपके, चाहे नो कांटेक्ट में हो या फिर बातचीत होती है लेकिन बहुत कम होती है, तो अपने आप को पॉजिटिव रख पाना मुश्किल रहेगा. लेकिन आपका पर्सन वर्कaholic शो हो रहा है यहाँ पर. पर्सन आपकी या तो उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फाइनेंशियली उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा एक प्रेशर फील करता है वो फाइनेंस को लेके, या फिर उसकी जॉब का फील्ड ऐसी हो सकती है जहाँ पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, या तो बिजनेस हो सकता है उसका अपना, जिसकी वजह से 24/7 वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड रहता है. तो वो इश्यूज़ रहेंगे, मुझे लगता है कि वो इश्यूज़ रहेंगे. उसके साथ अगर आप पॉजिटिव रह सकते हो, वो डेफिनेटली आपको प्रपोज करेगा शादी के लिए. लेट्स सी वन मोर कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक. लेट्स सी एस ऑफ वांड्स. अच्छा, आप में से कुछ लोग बहुत जल्द कुछ पॉजिटिव देखेंगे इस इंसान के साथ. लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जितना ज़्यादा आप इस इंसान से एक्सपेक्टेशन हाई रखोगे उतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होगे, जितना लो रखोगे उतना ज़्यादा यू विल बी हैप्पी, क्योंकि आपको ये पर्सन आपकी सोच से ज़्यादा देगा तब जब आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो. लेकिन जहाँ पे आप इससे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, ये हमेशा आपको डिसअपॉइंट करेगा और आपकी कनेक्शन में फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स आएंगी. सो और क्या हमने ऐड करना था? हाँ, ओरेकल कार्ड्स हमने ऐड करने थे. लेट्स सी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है राइट नाउ गिवन सिचुएशन में. लेट्स सी कि आपकी सोल क्या चाहती है कि आप क्या करो राइट नाउ गिवन सिचुएशन को रखते हुए जहन में. लेट्स सी कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है. वाह, सारे डेक, आई कांट टेक ऑल द कार्ड्स. लेट्स सी कि आपका सोल आपसे क्या कहना चाहता है राइट नाउ. लिसन टू योर सोल एंड लेट्स सी व्हाट इट इज़ जो आपकी सोल आपसे कहना चाहती है. सो हमारे पास कितने कार्ड्स आ गए हैं? आई लव दिस डेक, लेकिन ये इसके कार्ड्स हमेशा जब मैं रीडिंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इन कार्ड्स के साथ. हाँ, बट यस 3 कार्ड्स हैं, लेट्स इंक्लूड. फिर मैं शायद कोई और डेक यूज़ नहीं करूँगी इस वाली रीडिंग में. बट या स्टार्ट करते हैं पहले कार्ड से. एम आई फोकस ऑन व्हाट आई एम लूजिंग और गेनिंग. आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखे हुए हो? क्या आप खो रहे हो या क्या आप पा रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है पर्सन के ऊपर वेट करने का, और चीज़ें आगे बढ़ी जा रही हैं, एज आगे बढ़ी जा रही है, ये हो गया वो हो गया, नेगेटिव अगर आप सोच रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि कहाँ आपको अपना फोकस जो है वो बदलना है. अच्छा, आपको एक और चीज़ मुझे लगता है कि आप अगर आपकी कनेक्शन में अगर किसी भी तरह की एंडिंग हो रही है राइट नाउ, तो मुझे लगता है कि आप उस एंडिंग के ऊपर फोकस्ड हो जाओगे और आप ये नहीं अंडरस्टैंड कर सकोगे कि उस एंडिंग के बाद आपको एक न्यू बिगिनिंग मिल सकती है पर्सन के साथ. फॉर इंस्टेंस, अगर आपका कनेक्शन टॉक्सिक हो रहा है और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपका दिल करता है कि आप लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो, और आप नहीं कर रहे हो, आप स्टिल पर्सन को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हो या उसको बार बार शादी की बात करते हो उसके साथ, तो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप लेट इट गो करो. लाइक लेट गो करो इस चीज़ को एंड लेट दैट एंक्शियसनेस ऑल्सो गो. जो आपके अंदर एक एंक्शियसनेस है फ्यूचर को लेके, उसको भी आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है. क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन लेकर आओगे, फेथ लेकर आओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका फियर कि ये होगा या नहीं होगा वो ख़त्म हो जाएगा. सो वो बहुत ज़रूरी है अपने अंदर चेंज लेकर आना. आपका फोकस जो है वो राइट ना, कुछ भी होता है तो आप सबसे पहले नेगेटिव सोचते हो कनेक्शन को लेकर, वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है. और स्टार्ट थिंकिंग कि जो भी हो रहा है, सपोज अगर कुछ नेगेटिव भी फेज़ आता है कनेक्शन के अंदर जहाँ पे पर्सन से बात नहीं होती है, तो उस चीज़ को ऐसे लो जैसे इससे आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी बढ़ेगी
और वो पर्सन आपसे ज़्यादा मैडली प्यार करेगा और आपको ज़्यादा चाहेगा कि आपके साथ उसकी शादी हो, बजाय इसके कि आप इस तरह से सोचो कि ओह हो चीज़ें तो ख़राब हो गई और ख़राब हो गई, अब इससे और ज़्यादा ख़राब होंगी। सो स्टॉप थिंकिंग वो चीज़ें जो कि आप नहीं चाहते हो और स्टार्ट थिंकिंग वो चीज़ें जो आप चाहते हो, ताकि वो गेन कर सको जो आप चाहते हो, रादर देन थिंकिंग कि आप क्या लूज़ कर रहे हो और क्या ख़त्म हो जाएगा। व्हाट इफ़ इट इज़न्ट ट्रू? अच्छा, आपके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि इस वजह से ये चीज़ नहीं हो सकती, हमारी बात नहीं हुई तो शादी कैसे होगी, वो पर्सन तो ये कर चुका है तो अब हमारी शादी कैसे होगी। सो अगर आप सारी चीज़ों को, अगेन लाइक आई सेड अर्लियर, कि अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखो, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव इन अ वे जहाँ पर हर जो चीज़ हो चुकी है और जो होने वाली है उसको अगर आप इस तरह से देखो कि क्या पता इसमें कुछ आगे बेहतर हो, क्या पता इससे इसका आउटकम आपके हक में बेहतर हो। सो अगर आप हर चीज़ को इस तरह से देखना शुरू कर दोगे और बजाय इसके कि ये सोचो कि, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके पर्सन ने आपको मैसेज नहीं किया, उसके दो वे हैं देखने के उस सिचुएशन को। एक ये कि वो किसी और से बात कर रहा है और आपको मैसेज नहीं कर रहा। दूसरा वे ये भी हो सकता है कि वो चाहता है कि वो आपसे बात करे लेकिन वो नहीं कर पा रहा और वो आपसे ज़्यादा अपसेट है इस सिचुएशन को लेकर, वो वेट कर रहा है कि कब वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। हो सकता है उसकी उसकी बैटरी डेड हो गई हो सकता है उसकी फैमिली में कोई स्ट्रगल एक चीज़ आ गई हो जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है राइट नाउ। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हमेशा कि आप उसके लिए वर्थ नहीं रखते हो और आपकी वैल्यू उस बंदे की या बंदी की ज़िंदगी में ज़ीरो है, तो इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से या पॉजिटिव एंगल से देखो, क्या पता वो सच हो। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। उसके अलावा कोशिश करो कि आज के दिन आप अपने आप से थोड़ी देर आंखें बंद करके बात कर सको और अपने दिल पर हाथ रखते हुए अपने आप के जो भी फियर है राइट नाउ, अपने दिल पे हाथ रखते हुए आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि क्या पता ये सच ना हो जो भी आप सोच रहे हो, एंड क्या पॉसिबिलिटी है जो अच्छी है जो आप सोचते हो कि काश ये ऐसा हो जाए। उस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हुए इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, ताकि वो जो आपके नेगेटिव जो आपका थॉट है या जो एक आपका कॉन्क्रीट आइडिया है माइंड में कि ये इस वजह से ही बात नहीं कर रहा या इस वजह से ही मेरी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, उस चीज़ को रिप्लेस करो विद वॉट यू वॉन्ट। सो अगेन आपका फोकस जब आप उस चीज़ पे लेकर आओगे जो आप डिज़ायर करते हो और आप वो थॉट सोचोगे जो कि आप चाहते हो कि रियलिटी हो, आपको ईदर वे नहीं पता कि आपका पर्सन क्यों आपसे बात नहीं कर रहा, क्या रीज़न है, आप एज्यूम कर रहे हो। ईदर वे अच्छा एज्यूम कर सकते हो, बुरा एज्यूम कर सकते हो। आप करंटली जो है बुरा एज्यूम कर रहे हो, आपको अच्छा एज्यूम करना है। दैट्स व्हाट दिस मैसेज सेज। हु कैन आई सर्व टुडे। अच्छा, एज यू वेट वाइल यू वेट बहुत ज़रूरी होता है कि किसी ना किसी की हेल्प करना किसी भी पॉसिबल वे में, उससे आपकी हेल्प होगी डिवाइन की तरफ से। अब चाहे वो किसी भी स्मॉल शेप में हो, बिग शेप में हो, लेकिन येस अगर आप किसी को हेल्प करोगे तो उसकी ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी आपकी वजह से आसानी आएगी, उस आसानी के बदले आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आसानी ज़रूर आएगी। सो दैट्स हाउ द सर्कल गोज़। आप किसी के लिए अच्छा करते हो, आपके लिए ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। अब आप इस जैसे आप फीड करते हो किसी बर्ड को, किसी इस तरह के डोनेशन करते हो जहाँ पर आप अपनी वेल्थ को शेयर करते हो विद द नीडी वंस, या आपका दिल करता है कि आप कुछ अच्छा करो। ट्रस्ट मी, जब आप कुछ भी ऐसा करते हो कि अगर आप खुद भी अगर लुक बैक करो टू द लास्ट टाइम यू गेव टू समवन समथिंग, आपको खुद उस दिन आपके चेहरे पे खुद से स्माइल रही होगी, आपके उस दिन सारे काम आसान हो गए होंगे। काफ़ी सारे लोग मैं जानती हूँ ऐसे हैं जो कि दिन का स्टार्ट ही किसी डोनेशन से करते हैं और उनकी जो भी मुसीबतें होती हैं या जो भी उनको डील करना होता है, स्ट्रगल करना होता है, वो उनके लिए स्ट्रगल रहता नहीं है। सो दैट्स ये कुछ लोगों का हैबिट है या एक रिचुअल है उनका ज़िंदगी गुजारने का कि स्टार्ट ऑफ द डे डूइंग समथिंग गुड फॉर अदर्स। सो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि कंपल्सरी है ऐसा करो, लेकिन आप जब भी आपको मौका मिले आप ऐसा करके देखो और आपकी लाइफ में आसानियाँ आएंगी और आपको खुद को एक कनेक्टिविटी फील होगी विद द डिवाइन दैट यू बिलीव इन। और वो डिवाइन जो आपको जिस पे आप बिलीव करते हो, जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो वो आपको इन अबंडेंस वो सब देगा जो आप डिज़ायर करते हो। सो जस्ट ट्राई दैट फॉर योरसेल्फ एज वेल, उससे भी आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी। एम आई ऑन द राइट पाथ? आप में से काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते होंगे एट डिफरेंट टाइम्स कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ राइट पाथ पे हो या नहीं। मुझे लगता है कि द ओनली थिंग यू आर डूइंग रॉन्ग इज़ कि आप बिलीव नहीं कर पाते हो, आप स्ट्रांग नहीं रह पाते हो, आपका
अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा होते हुए तो आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे पर्सन अभी आपको मैसेज नहीं कर रहा और आपको बात नहीं कर रहा या आपको उसने प्रपोज नहीं किया, तो आपके लिए ये स्पेशली वो लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए पॉजिटिव रह पाना या ये सोच पाना कि पर्सन मिस कर रहा है, तो आपके जहन में हज़ार इस तरह के सवाल आएंगे, मिस कर रहा है तो मैसेज क्यों नहीं कर रहा, कॉल क्यों नहीं कर रहा। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशंस में जाना शुरू करोगे जहाँ पे फिर आपके माइंड में नेगेटिव रीजंस आएंगे कि ये रीज़न हो सकता है, वो रीज़न हो सकता है, तो जब आप अपने अंदर फेथ लेकर आओगे तो आपके दिल में हज़ार रीजंस आएंगे जो कि आपकी फेथ को जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे। सो ट्राई करो कि आप अपने अंदर ये चेंज ले आओ जहाँ पर यू कुड स्टे ऑन द राइट पाथ, पॉजिटिव रह सको एंड देन सी। बट येस, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको पेशेंट रहना है, थोड़ा पॉजिटिव रहना है, एंड देन योर पर्सन विल प्रपोज यू। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।